हेलो फ्रेंड, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। आज देखने वाले हैं ग्राफीय। जो ग्राफीय मेथड होते हैं, ग्राफ के द्वारा हम फिगर ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? ग्राफ बनाते हैं। वो ग्राफ कॉपी देगा उस पर। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे। देखिए आपको या तो समीकरण दे देगा, क्या दे दे? समीकरण देते, या इसी को क्या करेंगे? माइनस प्लस कर दें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए किस टाइप से दे सकता है सवाल, वो देखिए। यदि दे दे x बराबर 6 - 3y, तो देखिए सिंपल से करा, तो आपको इसको तोड़ लेना। क्या है? तोड़ना। ये बन गया समीकरण, ये बना हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या दे दे? x + 6 = 3। क्या दे दे? इसको भी आपको इस टाइप से भी दे सकता है। इसको तोड़िएगा। अब तोड़ेंगे कैसे? x + 6 = 3y। x + 6 = 3y हो गया। तो हमको क्या करना है? 3y है तो हम किसी एक को, या तो x को भेजिए या y को, लेकिन हमको यहाँ पे डिजिट को भेजना है। इसी को फिर समीकरण में तोड़ना है। किसी एक को, या तो x को या तो y को, किसी एक को हमको इस साइड रखना है। क्या है? बराबर से पहले रखना है। तब देखिए अब आगे क्या है। तो अब इसको बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाने के लिए क्या पड़ता है हमको? दो डिजिट निकालना पड़ता है। उसको जैसे रैखिक समीकरण को हल करके दो का मान हमको ज्ञात करना है। एक्स और वाई के दो गो मान। क्या हो गया? एक्स और वाई का दो गो मान। अब देखिए दो गो मान कैसे निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे? हम समीकरण को छोटे, जो समीकरण क्या है, समीकरण पे x + 3y = 6 है। x + 3y = 6 है। समीकरण 1 मान ली। क्या किए? समीकरण 1 मान ली। अब देखिए, अब यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। क्या आ गया? समीकरण 1 से। अच्छा, अब देखिए इसको क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए x + 3y = 6 आ गया। x + 3y = 6 आ गया। अब क्या करेंगे? अब देखिए आपको यहाँ से किसी एक, क्या हमको या तो x रखेंगे या y पे, लेकिन यहाँ पर हमको जो सहूलियत होगा। देखिए यहाँ पर हम 3y को भेज रहे हैं, हमको एक ही कैलकुलेशन में हो जाए। यदि हम x को भेजते हैं 6 - x आ आता है, फिर हमको y को रखना है, फिर 3 भागा में आ जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी, इसलिए हम 3y को भेज देते हैं। आपको इस टाइप से देख लीजिएगा, बनाने में अच्छा होगा। x क्या? x - 3y। अब देखिए जिसको साफ ग्राफ ही बनाना हो दूसरा मेथड में, वो सिंपल से क्या कीजिएगा? देखिएगा डिजिट किसका बड़ा है। यहाँ जो डिजिट है, यहाँ किसका बड़ा है? यहाँ 3 है, 6 है, 9 है। जो डिजिट बड़ा होगा उसको पहले इधर माइनस कीजिएगा, या तो x हो या y। अब देखिए इसको सोल्व कैसे। यहाँ पर हाँ, x में क्या हो गया? यहाँ पर 3y था। अब देखिए क्या करेंगे हम? 3y को इधर भेज दें। x बराबर हो गया 6 - 3y, y हो गया। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए हमको क्या करना है? यदि y का मान यहाँ पर हम रख देते हैं, तो y का मान तो कुछ रखेंगे, तो हमको x का मान निकालना है। फिर x का मान, तो हमको कम से कम 2, 3-4 ले सकते हैं, लेकिन कम से कम हमको कितना? x और y का मान 2 निकालना है। अब यदि y के यहाँ यदि मान पुट कीजिएगा तो उसका मान आपको निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, तो अब यहाँ क्या? यहाँ से आप डिब्बा बना लीजिए। क्या? एक डिब्बा सा। एक्स और वाई कितने मान? 2 मान रखने, एक्स और वाई। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे यदि हम x बराबर यदि 0 रखते हैं, क्या हो गया? x बराबर यदि हम 0 रखते हैं, देखिए 6 - 3 × 0 बराबर कितना हो गया? 6 0, मतलब 6 आंसर आ गया। तो y बराबर मतलब क्या हो गया? यदि y बराबर यदि हम 0 रखते हैं तो x का मान कितना आ गया? 6 आ गया। यदि y बराबर 0 रखें तो x का मान 6। अब देखिए x बराबर नहीं मान रखेंगे, क्योंकि बराबर के बाद जो आएगा, उस बराबर से पहले के मान नहीं, बराबर के बाद जो रहेगा उससे, या तो हम x को रखें या y को, किसी एक को। अब देखिए क्या करना। अब यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर यदि आप 2 रख दीजिए, क्या लीजिए? यदि y बराबर 2 रखें, y बराबर फिर कैलकुलेशन कर लीजिए, 3 × 2, 3 दूना 6, तो 6 - 6 मतलब 0 हो गया। यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लीजिए या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया x y बराबर यदि हम 2 रखें, यहाँ पर y बराबर 2 रखें, क्या रखें? y बराबर 2, यहाँ पर 3 दूना 6, मतलब ये कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 0। यदि y बराबर हम 2 रखें तो इसका क्या हो गया? 0 आ गया। अब चलते हैं अगला नंबर से। देख सकते अगले स्टेप में चलते हैं हम। ये हो गया, तो आप यहाँ कैलकुलेशन कर लीजिए। अब देखिए समीकरण, अब क्या करेंगे? दूसरा समीकरण देख लीजिए। 2x - 3y = 1, ये समीकरण 2 है।
समीकरण 2 से कर लेंगे या कैलकुलेशन यही कर लीजिए। ये हो गया 2x माइनस 3y बराबर 12 आ गया। अब देखिए क्या करना, बोले जिसका डिजिट बड़ा हो, यहाँ पे देखिए 3 का डिजिट बड़ा है, क्या है 3 का डिजिट बड़ा है, तो उस साइड भेज लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे 2x बराबर 12। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, उस साइड चले जाएगा प्लस हो जाएगा, 12 प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए फिर क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ जो गुणाम रहेगा उसको भाग, यहाँ पर क्या था गुना में कुछ नहीं था, यहाँ पर गुणाम है, जो डिजिट गुणाम रहेगा इस तरफ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 12 प्लस 3y बराबर कितना हो गया, 12 प्लस 3y बराबर 2, ये था, ये एक समीकरण बन गया। फिर यहाँ से डब्बा टाइप का बना लेंगे। अब देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ डब्बा बना लिए x और y। अब देखिए फिर यहाँ पर हमको क्या डिजिट जो y है, तो y का मान पुट करें। अब देखिए y का मान ऐसा पुट कीजिएगा लगभग में क्या हो, ये कोई डिजिट मारे 2 4 5 संख्या। अब नहीं आ रहा तब तो क्या मजबूरी में करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे यहाँ पे देखिए यदि 0 आप पुट कर रहे हैं y बराबर, यदि 0 पुट कर रहे हैं y बराबर 0 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 गुना 0 हो गया, मतलब 0 हो गया, तो देखिए 2 दूनी 4। अब देखिए आप हम कैलकुलेशन करके आपको दिखाते हैं। यदि y बराबर हम 0 रख दिए, यहाँ पर y बराबर हम क्या किए 0 रख दिए, 0 रख दिए, देखिए 12 प्लस 3 गुनी 0/2, कैलकुलेशन देख लीजिए 12 आ गया, 12/2, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो 2 दूनी 2 तिया 6, मतलब क्या हो गया 6 आ गया। यदि y बराबर हम 0 रखते हैं, यहाँ पर 6 आ गया, क्या हो गया 6 आ गया, ये तो 6 आ गया। अब देखिए फिर यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ पर फिर देखिए, अब देखिए x बराबर कितना हो गया 6, x बराबर 6 हो गया। अब देखिए 2 बराबर 2, यहाँ पर देखिए क्या हो गया, यदि हम यहाँ पर y बराबर 2 रख लिए, क्या रख लिए y बराबर, यहाँ पर हम y बराबर हम क्या रख लिए 2 रख लिए, क्या रख लिए y बराबर 2 रख लीजिए। अब वो देखिए y बराबर 2 रखने को क्या हो गया, y बराबर 2 रखने को क्या हो गया, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया 12 प्लस 3 गुनी 2 बराबर कितना हो गया 2, मतलब 12 प्लस क्या हो गया 12 प्लस 6, कुछ छोटा रखिए क्या, हाँ देखिए 12 प्लस 2, अब देखिए क्या हो गया 18, क्या हो गया 18 आ गया, 18 आ गया, 18 9 दूनी 18, मतलब यहाँ पर 18 आ गया। कहने का मतलब यदि y बराबर यदि आप 2 रखते हैं, क्या हो गया y बराबर 2 रखते हैं, क्या हो गया y बराबर 2, उसका तो y बराबर 2, तो x का मान कितना आया 9 आया, यहाँ पर आप देख लीजिए 9 आया। अब देखिए 9 तो आ गया, लेकिन देखिए 9 कुछ ज्यादा डिजिट हो गया, तो हम दूसरा ट्राई कर लेते हैं, क्या लगते हैं 2। यदि आप यहाँ पर -2 रख लीजिए, -2 रख लीजिए, मान लीजिए यहाँ -2 रख लिए, तो हमको क्या 6 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 6 आ गया, मतलब हमको 3 आंसर आ गया। यदि हम x y बराबर -2 रख लिए, क्योंकि यहाँ पे 9 बड़ा आ रहा था, तो हमको कैलकुलेशन या ग्राफ खींचने में दिक्कत न हो, इसलिए हम क्या किए छोटा डिजिट दूसरा डिजिट देखिए ट्राई कर लीजिएगा। -2 रखें तो 3 दूना 6, मतलब 12 में से 6 गया 6 बचा, 6 और 6 में 2 से भागा दीजिएगा, आपको 3 बच जाएगा, क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 आ गया, क्या हो गया 3। अब देखिए अब क्या करेंगे, हमको ग्राफ ड्रॉ करना, क्या करना है ग्राफ ड्रॉ करना है। अब देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे तो वो देखिए, अब यहाँ से आपका हो गया, क्या हो गया यहीं तक। अब देखिए आगे क्या करना है, जो जो डिजिट था उसको हम दर्शाएंगे, ग्राफ में क्या करते हैं हम दर्शाते हैं। और देखिए आपको ग्राफ जो होगा एग्जाम लास्ट पेज में देखिएगा, उसमें आपका ग्राफ किया रहेगा, वहां पर आप बनाइएगा। अब देखिए इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले 2 को सीधी लाइन ड्रॉ कर ली, क्या किए 2 को सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखिए यहाँ पर हमको दोनों में से देख लेना सबसे बड़ा डिजिट खोना, तो यहाँ पे देखिए 6 बड़ा डिजिट है, क्या करेंगे हम 6 दोनों तरफ ड्रॉ, देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गई। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गई। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, लो 1 2 3 कर लिए। अब देखिए ये मूल बिंदु है, क्या हो गया मूल बिंदु है, क्या है मूल बिंदु है।
ये देख लीजिए, ये क्या है, मूल बिंदु। मूल बिंदु का मान 0 0 होता है, क्या होता है 0। अब यही ये मूल बिंदु का मान ऑब्जेक्टिव में भी देख सकता है, मूल बिंदु का क्या होता है 0 होता है। अब देखिए यहाँ से ड्रॉ कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये होता है। अब देखिए इधर यदि जाएंगे, ये क्या, -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। अब देखिए इसको दर्शाना है, ये अक्ष है, ये ऊर्ध्वाधर है, क्या है ऊर्ध्वाधर, इसको y, इसको y डैश करते हैं। ये यहाँ पर x हो गया, ये x डैश हो गया, x डैश हो गया। अब देखिए हमको क्या करना है समीकरण करना। अब पहला समीकरण देख लीजिए क्या करना है, y बराबर 0 है, y बराबर 0 क्या है, y बराबर 0 और x बराबर कितना है 6 है। यहाँ पर देखिए क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, x क्या y 0 है, क्या है y 0 है, लेकिन x यहाँ पर आ गया, क्या हो गया 6, क्या हो गया 6 0 नहीं सॉरी, यहाँ पर नहीं होगा, मतलब 6 0 पूछ रहा है, 6 0 मतलब x का मान कितना है 6 हो गया, x का मान 6 हो गया। यहाँ पर होगा क्या हो गया x का मान सॉरी 6 0 हमको, तो यहाँ पर x का क्या है, x का मान 6, y का मान 0 यहाँ होगा। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर, अब फिर यहाँ पर देख लीजिए 0 2 क्या हो गया, y बराबर 2 क्या है, y बराबर 2। तो देखिए क्या करना, x को आपको देखना है, x 0 हो गया। अब देखिए क्या हो गया 6 0, x 6 है, हमको x 6 खोज लेंगे। पहले हम किसका x का मान खोजिए, क्या करेंगे x का मान, यहाँ पर देखिए x 0 है, x 0 इस पर होगा, क्या होगा। अब देखिए y बराबर का यहाँ ये हो गया। अब कहने का मतलब क्या हो गया 0 2, क्या पहले हम x का मान लिखते हैं, उसके बाद y का मान लिखते हैं। अब देखिए ये समीकरण हो गया। अब यहाँ से आप मिला लीजिएगा, यहाँ पर आप स्केल से मिलाइएगा तो सही मिलेगा, क्या हो गया ये मिल गया। अब क्या करेंगे, हम इस समीकरण का नाम दे देंगे। ये समीकरण का नाम क्या है, x प्लस 3y बराबर 6 हो गया, x प्लस 3y बराबर 6 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब दूसरा समीकरण हमको मान रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 6 0, x बराबर 6, x बराबर 6, y बराबर 0, y बराबर 0। अब यहाँ से देखिए ये तो ये माइनस में होगा, y डैश माइनस में। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, x बराबर 3, x बराबर 3, x बराबर 3 और y बराबर कितना है -2। यहाँ तो 3 आ गया, लेकिन y बराबर यहाँ पर होगा, क्या होगा इस यहाँ पर होगा ड्रॉ होगा। अब यहाँ से आप देख लीजिए ये मिल गया, क्या हो गया ये आपको मिल गया। अब देखिए ये तो हो गया। अब यहाँ पर आप मान देख लीजिए, इसका मान क्या था दूसरा समीकरण के 2x प्लस 3y बराबर 2x प्लस 3y बराबर 12। अब देखिए अब आपका ग्राफ यहाँ तक नहीं हुआ। अब एक क्या होगा, जो यहाँ पर मिड पॉइंट है, जो मिड पॉइंट जहाँ दोनों मिला और द्वितीय जहाँ पर ये क्या मतलब जहाँ प्रतिच्छेद जहाँ पर काटेगा तो क्या, तो वहाँ पर कुछ नहीं तो कुछ मान आएगा। जो मान होगा उसको भी वो यहाँ लिखना है, तब आपका जाकर पूरा। अब देखिए यहाँ पर x का मान कितना हो गया, यहाँ पर देखिए x का मान 6 और y का मान x का मान 6 और y का मान 0 हो गया। आप यहाँ पे आंसर कर दीजिएगा क्या हो गया। अब देखिए ये था आपका ग्राफ बन गया। अब देखिए क्या किए, सबसे पहले हमको क्या करना, तोड़ना, या तो ग्राफीय विधि निम्न समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करे, या ग्राफीय विधि से हल करे समीकरण दे दे, या समीकरण देकर बोले ग्राफीय विधि से स्टेप्स दे दे। तो क्या करना, सबसे पहले हमको क्या करें, समीकरण 1 2 दोनों को मान लेके जो रहेगा, और समीकरण 1 से क्या करना, तो हमको क्या करना, दोनों में से जो डिजिट बड़ा होगा, जो डिजिट बड़ा, या तो x का डिजिट बड़ा हो या y का डिजिट बड़ा, उसको हम इसको बराबर के बाद भेज देंगे। क्या करेंगे, बराबर के बाद भेज देंगे। फिर देखना x का मान, यदि x का मान 1 है, यदि x का मान यदि 1 है तब तो हमको x को रहने देंगे। यदि x 1 मान से बड़ा है, क्या है x मान से बड़ा है, देखिए यहाँ पर x मान से बड़ा होगा, या तो y का मान बड़ा हो या z का मान बड़ा हो। तो यहाँ पर x का मान 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है,
यहाँ पर आप देख लीजिएगा। अब देखिए फिर अब देखिए समीकरण एक का हो गया। अब फिर क्या करेंगे, हमको यहाँ पर जो डिजिट था, अब तो x को तो हम रख लिए, या तो y को रखेंगे x को, बराबर के बाद जो y हो या x, तो किसी उसमें जो होगा उसका मान रख के समीकरण को हल कर लेंगे, क्योंकि ये क्या है, रेखिक समीकरण आ गया। क्या आ गया, x और y में आ गया, क्योंकि यहाँ पर y का मान पुट कर रहे थे, x का मान आ गया, क्योंकि एक ही है क्या। अब फिर क्या करेंगे, ये हो गया तो समीकरण 2 से चले। अब 2 में क्या किए, जिसका डिजिट बड़ा था हम इस साइड भेज दिए, यहाँ प्लस माइनस में था प्लस हो गया। फिर क्या किए, यहाँ पर x का मान 1 से ज्यादा था, तो यहाँ पर था क्या 2x, क्या हो गया 2x, x का मान 1 से ज्यादा था, तो हम क्या किए, यहाँ पर गुना में था, x में गुना में 2 था, तो हमको इधर दे दिए तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या, और क्या किए, ग्राफ जो सबसे बड़ा था, क्या हो गया, सबसे बड़ा था जो संख्या था उसमें हम डिजिट में क्या किए, वहां तक दर्शाती। उसके बाद जो संख्या था x पर पावर क्या था, y पर क्या था, उसको मिलाती। तो ये था आपका ग्राफ। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कई प्रॉब्लम कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको किस वीडियो का ऑब्जेक्टिव चाहिए या सब्जेक्टिव, वो भी कमेंट कीजिएगा। आज के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त।